जय माता दी प्रिय भक्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पूजा विधि में। भक्तों, आइए जानते हैं गुरुवार को करें ये 7 चमत्कारी उपाय जिससे बृहस्पति देव दूर कर पाएंगे आपके घर की दरिद्रता, ज्ञान, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होगी। चलिए जानते हैं। भक्तों, हम सब जानते हैं कि बृहस्पति देव की विशेष कृपा पाने के लिए गुरुवार को पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ती है, धन, ज्ञान और सफलता की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। चलिए, हिंदू धर्म में हम जानते हैं 7 दिन का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन भक्तों, गुरुवार का दिन अत्यंत शुभ, पवित्र और फलदायी माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह को ज्ञान, धर्म, भाग्य, विवाह, संतान और समृद्धि का कारक माना जाता है। कहा गया है कि जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति देव मजबूत होते हैं, उनके जीवन में स्थिरता, सम्मान और सौभाग्य बना रहता है। भक्तों, मान्यता यह भी है कि गुरुवार के दिन विधि विधान से पूजा, व्रत, दान करने से बृहस्पति ग्रह से जुड़े जो भी दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। यदि हमारी कुंडली में बृहस्पति देव कमज़ोर हो तो व्यक्ति को विवाह में देरी, करियर में रुकावट, आर्थिक संकट और मानसिक अशांति जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में गुरुवार की पूजा एक प्रभावी और सरल उपाय मानी जाती है। श्रद्धा और नियम पूर्व किए गए उपायों से देवगुरु बृहस्पति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। गुरुवार का दिन श्रद्धा, विश्वास और संयम के साथ मनाया जाता है, तो यह जीवन में सकारात्मकता परिवर्तन ला सकता है। नियमित पूजा, व्रत और दान से बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, स्थिरता और सौभाग्य का संचार होता है। आइए अब जानते हैं गुरुवार और पीले रंग का महत्व। भक्तों, गुरुवार के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। पीला रंग ज्ञान, शुभता, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना, पीले पुष्प अर्पित करना और पीले रंग के भोजन का सेवन करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। गुरुवार की पूजा व्यक्ति के जीवन में विश्वास, स्थिरता और सौभाग्य को बढ़ाने वाली होती है। आइए सरल तरीके से करें गुरुवार की पूजा जानते हैं। भक्तों, गुरुवार की पूजा के लिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध होना और नित्य कर्म करके, स्नान आदि करके अपने ऊपर थोड़ा गंगा जल या हल्दी मिलाकर छिड़क लें। स्नान के बाद साफ और पीले वस्त्र पहने। इसके पश्चात घर और पूजा स्थल में गंगा जल छिड़काकर वातावरण को पवित्र करें। अब पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और देवगुरु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा में पीले फूल, चने की दाल, गुड़, बेसन के लड्डू और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद दीपक और धूप जलाकर मंत्र का जाप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या ओम ए श्री बृहस्पतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। विशेष फल प्राप्त करना हो तो माना जाता है कि नियमित मंत्र का जाप से बुद्धि, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। अब आइए जानते हैं केले के पेड़ का विशेष महत्व। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन केले के पेड़ को जल अर्पित करें, जिसमें थोड़ी चने की दाल मिलाई जाए तो
जल चढ़ाएं। इसके बाद गुरुवार व्रत कथा या श्री सत्यनारायण कथा का श्रवण करें और आरती करें। व्रत के दौरान एक समय बिना नमक का पीला भोजन करें। पूजा के बाद प्रसाद गाय को खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं कौन से वो 7 उपाय हैं जिसे हम करें तो बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे। चलिए पहला उपाय जानते हैं। भक्तों, गुरुवार को पीले वस्त्र पहनने और हल्दी का तिलक लगाएं। यह उपाय बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है और भाग्य में वृद्धि होती है। आइए अब दूसरा उपाय जानते हैं। दूसरा उपाय है हम मंत्र का जाप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। हमें इस मंत्र का नियमित जाप करने से ज्ञान, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। आइए तीसरा उपाय जानते हैं। इस दिन पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे चने, केले आदि पीले वस्त्र या पुस्तक। यह दान बृहस्पति देव को अत्यंत प्रिय है। अब आइए अगला उपाय जानते हैं। अपने गुरु, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। इससे जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। यदि विवाह में बाधा आ रही हो तो गुरुवार को पीपल के पास केले का पौधा लगाकर उसमें जल अर्पित करें। यह उपाय विवाह योग को मजबूत करता है। अगला उपाय, गुरुवार के दिन नमक का सेवन ना करें। इससे आत्मसंयम बढ़ता है और पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। गुरुवार का व्रत रखें। अगला उपाय, और गुरुवार व्रत कथा या श्री सत्यनारायण कथा का श्रवण करें। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। ओम बृहस्पति देवाय नमः।